अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं बाकिर सियाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बाकिर सियाल। तो दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं जीएनएन टीवी से हमारे जो तजिया निगार सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं, अज़ीम मुदस्सिर साहब। तो आज इनसे हम सीमा की बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो खुश आमदीद मेरे चैनल पर थैंक अज़ीम यू। साहब। थैंक यू सर। अच्छा अज़ीम साहब, पहला जो मेरा सवाल बनता भी है, ज़ायद शेख साहब से भी मैंने यही सवाल किया है, आपसे भी यही सवाल है कि ये जो सचिन मीना मारता है, नित्रपाल सिंह मारता है सीमा को, इसके बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ेगा? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे पुरखुलूस दावत दी। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि इंसान जो है ना वो एक सोशल एनिमल है, ठीक है। इंसान बच्चा होता है माँ की गोद से लेके कब्र की गोद तक ना, वो सोशल एनिमल होता है। तो वो इंसान जो है ना जो कुछ अपने सराउंडिंग में होता है देखता है वही अप्लाई करता है अपने माहौल के अंदर, इन्वायरमेंट के अंदर जो भी सीखता है ना, लर्निंग करता है, तो वो उसकी सारी ज़िंदगी के ऊपर उसके इफ़ेक्ट्स होते हैं। बिल्कुल अब सबसे पहली बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब जैसे वो बच्चे हैं, अब उनकी इस टाइम लर्निंग की एज है, बिल्कुल। तो उनको जो है वो अच्छी बातें सिखानी है। जो भी माँ बाप है वो उनको कोई आज के दौर में मैंने नहीं देखा कोई जो वालिद या वालदा चाहती हो कि मेरे बच्चे जो हैं वो आज के दौर में इसी उसमें परवान ना चढ़ें, ठीक है, किसी गंदे माहौल में रहे या कोई किसी ऐसी इलीगल एक्टिविटीज़ में वो मुलविस नहीं। तो कोई माँ बाप जो है ना, मेरा नहीं ख्याल कि वो इस तरह चाहता होगा। तो सबसे पहले तो मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ कि इस तरह जो है ना वो बच्चों के ऊपर ये चाइल्ड अब्यूज़ के उसमें आता है। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये चाइल्ड अब्यूज़ के उसमें आता है कि आप बच्चों को उनके राइट्स नहीं दे रहे, ठीक है, बच्चों पे जुल्म कर रहे हैं, बच्चों को इस तरह का आपने इन्वायरमेंट दे के रखा हुआ। और मैं इससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी अपील करना चाहता हूँ कि वो इस पे जो है ना वो स्ट्रिक्टली इस पे जो है ना वो एक्शन ले और इसको ओब्लाइज करे, इसको जो है ना हर हद तक वो रोकने की कोशिश करे। और बाकी जहाँ तक बच्चों की बात रही, वो आपको पता है तरबियत जो है वो सबसे बड़ा पहलू होती है इंसान की ज़िंदगी बिल्कुल में। बिल्कुल सबसे मेन किरदार ही तरबियत का है। बिल्कुल तो वो उनके, मैं कहता हूँ कि ज़िंदगी जो है ना ये मकाफात अमल है। आज अगर वो अपने बच्चों के साथ इस तरह कर रहे हैं तो बच्चे सीख के वो बड़ों के साथ बिल्कुल उसी तरह करेंगे। ये जवाब उनको जो है ना वो मिल जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अज़ीम साहब, दूसरा सवाल ये है कि जो बीजेपी का नेता है राज परमार, उसने पहले एक बयान दिया था कि हम नेशनैलिटी देंगे। उसमें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत गंदी गंदी अल्फाज बोले थे, जैसे कि मैं पाकिस्तान को ख़रीद लूँगा, उसके बाद सीमा को मैं जहाँ से मर्ज़ी नेशनैलिटी दिलवाऊँ, और मतलब इस तरह की उसने बातें की थी। अब उसने बयान बदल दिया हुआ है। उसने ये कहा है कि ये जो सीमा टैप के लोग हैं इनको लात मार के बाहर निकाला जाए। इस बयान के पीछे कौन हो सकता है? ये क्या वोटों की हद तक ये बयान उसने दिया था या इसके पीछे कोई और है? देखें, सबसे पहली मैं बात आपको ये बताऊं कि इंडिया जो है ना, स्टेट ऑफ इंडिया, बिल्कुल वहाँ पे मज़हब कार्ड जो है ना वो खेला जाता है, ठीक है। बिल्कुल। हाँ जी। अब वहाँ पे सरकार की हुकूमत है, तो बिल्कुल। वो जितनी हिंदू तंजीमें हैं ना, तो जी जी। उनको जो है ना वो मोटिवेट करते हैं, उनको जो है ना वो इस तरह की एक्टिविटीज़ में मुलव्वस करते हैं। और उसके बाद कोई ना कोई जो है ना वो मुल्क के अंदर हंगामा खड़ा कर देते हैं। जैसे बाबरी मस्जिद है, ठीक है, मंदिर है, उन्होंने वहाँ पे मंदिर बना दिया, ठीक है। बिल्कुल तो इस तरह की चीज़ें जो है ना ये आए दिन वहाँ पे हो रही है, ठीक है। बिल्कुल मैं यही समझता हूँ कि इसके पीछे जो है ना वो स्टेट खड़ी है, ठीक है। बिल्कुल कोई भी नेता वहाँ का है, या जैसे पाकिस्तान की, एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, इंडिया जो है ना इसकी पॉलिसीज़ तकरीबन आलमोस्ट मेरे ख्याल से सेम ही है, बिल्कुल ठीक ऐसे। है। कोई भी स्टेट का बंदा है, मैं उसको यही समझता हूँ कि उसको कोई भी स्टेटमेंट देनी चाहिए तो उसको जो है ना वो हर अंदाज से उसको देखना चाहिए कि हमारे मिनॉरिटीज़ मतलब क्या, मतलब हम उनके क्या राइट्स दे रहे हैं उनको या नहीं दे रहे, ठीक है। बिल्कुल अब उनके सीमा की आप बात करें, वहाँ पे उनके बच्चे हैं, तो उनके लिए सर्वाइवल जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैं कहता हूँ कि उनको एक अमन का पैगाम देने की बजाय इस तरह की बातें करना, इसकी तो मैं पुरजोर मजम्मत भी करूँगा। और मैं यही कहूँगा कि इसके पीछे जो है ना एक ख़ास किस्म का प्रोपोगेंडा किया जा रहा है। बिल्कुल तो उनको भी मैं यही एडवाइस भी यही करूँगा कि इस बयान को वापस लें। तो जितना हो सके उनके साथ ताउन करें, क्योंकि उन्होंने तो अपना सब कुछ छोड़ दिया। बिल्कुल। हाँ इस जी। टाइम उनका सब कुछ जो है ना वो इंडिया में है। जी बिल्कुल तो अगर वो भी उसके साथ इस तरह करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि वो वहाँ पे सरवाइव कर सकेंगे। बिल्कुल। अच्छा, लास्ट सवाल हमारा है आपसे कि ग़ुलाम हैदर के ऊपर शिकवा रहता था कि उसको मारता था, ग़ुलाम हैदर पीटता था, वो गुनाह करता था। अब वो जो सचिन मार पीट कर रहा है या उसका ससुर नित्रपाल सिंह उसके ऊपर मार पीट कर रहा है क्या ये गुनाह नहीं है?
अब अगर ये गुनाह है तो अब यहाँ से जान छुड़ा के सीमा कहाँ भागेगी? जी बिल्कुल। अब ये इसमें जो है ना वो मैं रिलीजियस अपने पॉइंट ऑफ व्यू को भी जो है ना वो बार बार दोहराना चाहूँगा कि अब जैसे हम सिस्टम को मैनिपुलेट करते हैं, हम जैसे रिलीजियस हैं, हम मुस्लिम्स हैं, ठीक है, हर बंदा हमसे यही एक्सपेक्ट करता है कि अगर ये मुस्लिम्स हैं तो ये जो है ना वो जुल्म नहीं करते होंगे, और अगर वो करते हैं तो वो फंडामेंटलिस्ट है। ठीक है, मेरा ख्याल है कि मेरी ऑडियंस इस बात को जो है ना वो बखूबी समझ रही होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। और अगर एक काफिर, फॉर एग्जांपल, हम तो कहते हैं कि हम मुस्लिम्स हैं, हम अगर उन पे जुल्म करते हैं तो हम फंडामेंटलिस्ट हैं उनकी नज़र में, ठीक है। अब एक मुस्लिम की नज़र में अगर वो उन पे जुल्म करते हैं ना तो वो भी बिल्कुल सेम इसी गुनाह के मुर्तकिब जो है ना वो होते हैं, लेकिन मुस्लिम के ऊपर जो है ना वो ज़्यादा उस पर, क्योंकि उन्होंने इल्म पढ़ा होता है और इस तरह क्या होता है। लेकिन मैं कहता हूँ जो भी दीन है ना, कोई दीन भी किसी औरत को मारने की इस तरह इजाज़त नहीं देता, कोई भी दीन है, खा वो इस्लाम है, खा ज्यूश है, खा क्रिश्चियन है, जो भी है ना, हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, जो भी है, कोई मज़हब जो है ना औरत के ऊपर हाथ उठाने का इस तरह जो है ना वो इजाज़त नहीं देता। तो मैं तो उनको यही एडवाइस करना चाहता हूँ कि किसी सूरत जो है ना इस तरह का जो है ना कानून को अपने हाथ में ना लें, जो भी है प्यार मोहब्बत से सॉर्ट आउट करें उस चीज़ तो को। सीमा यहाँ से भाग निकलेगी अगर यही हरकत उनकी रही तो? देखें, बात तो ये है कि अगर वो यहाँ से भाग निकली है, बाकी साहब, अगर वो यहाँ से भाग निकली है तो जो इंसान एक दफ़ा अपने कदम उठा लेता है ना तो फिर वो कहीं नहीं रुकते। वो फिर जो है ना वो उसके अंदर जो है ना एबिलिटी होती है कि मैं आगे से आगे कहीं ना कन्वर्ट होता जाऊँ। तो उसने जब एक बॉर्डर पार कर लिया ना तो मेरा नहीं ख्याल उसके लिए बॉर्डर पार करना भी जो है ना वो कोई एक बड़ा चैलेंज होगा। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच अजीम साहब, आपका वक्त देने का बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, इसी के साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। और हाँ, अजीम साहब का एक चैनल आ रहा है, अजीम साहब क्या नाम है उसका? जी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मेरा एक चैनल आ रहा है लेट्स टॉक्स, तो उसके ऊपर इंशाल्लाह बाकिर भाई भी हमारे साथ होंगे, हमारा पूरा पैनल मौजूद होगा आपकी खिदमत के लिए। तो मैं इनके सब्सक्राइबर्स को भी कहना चाह रहा हूँ कि जो है ना वो ऑडियंस वहाँ पे शिफ्ट हो, वहाँ मेरे चैनल को जो है ना वो सपोर्ट करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो नाज़रीन, उस पर भी आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलेंगी इंशाल्लाह। तो जो मेरी ऑडियंस है उनसे रिक्वेस्ट है कि अजीम साहब के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़रूर विज़िट कीजिएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।